देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमरानी बांध परियोजना को हरी झंडी दे दी है और अब करीब 1975 से जमरानी बांध निर्माण को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही थी, 2023 में उस पर पूर्ण रूप से विराम लग गया है। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के और वर्तमान में कालोडूंगी से विधायक और मंत्री रहे बंशीधर भगत जी। उनसे हम जानते हैं, क्योंकि उनका लंबा संघर्ष रहा था। जिस समय वो प्रधान थे उस समय इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और आप देख पा रहे होंगे करीब करीब 38 साल बाद इस आंदोलन को एक तरीके से हम कहें कि आज पूर्ण हो गया है। हमारे साथ में इस समय बंशीधर भगत जी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि कैसा उनका आंदोलन था और अब आंदोलन को एक विधिवत घोषणा जो है, आप मानते हैं इसको जमरानी बांध आंदोलन की? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आज सौगात इस भाबरी क्षेत्र को या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को दी है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसमें सहयोग हमारे बहुत ही युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और यहाँ के यशस्वी सांसद अजय भट्ट जी का है। हमने लगभग 78 से 77 से इस मामले को पब्लिक के बीच में लाए और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन उस समय किया था। वो ऐतिहासिक जन आंदोलन था, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि सरकारें अपनी नहीं होने के कारण बड़ी दिक्कत थी। अटल जी के समय में, कल्याण सिंह जी के समय में इस बात को फिर उठाया गया था, लेकिन किसी कारणों से वो संभव नहीं हो पाया। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रदेश में पुष्कर धामी के नेतृत्व में और यहाँ के सांसद अजय भट्ट जी के नेतृत्व में हमको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। निश्चित रूप से भविष्य में ये भाबर का क्षेत्र इस जमरानी बांध से पानी, बिजली और सिंचाई के लिए बिल्कुल अस्वस्थ रहेगा, जिसके कारण से ये क्षेत्र आबाद रहेगा। नहीं तो जमरानी बांध अगर नहीं बनता तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ 8-10 वर्षों के बाद भाबर ये वीरान हो जाता, यहाँ से लोग पलायन कर जाते। आज हम दिल से अपने प्रधानमंत्री का, अपने मुख्यमंत्री का, अपने सांसद का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको दी। मंत्री जी, अभी जो है चुनौती, एक सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, वो है विस्थापन की। तो जो यहाँ पर क्षेत्र के लोग हैं वो भी जो हैं, उनके लिए आप लोगों ने उधम सिंह नगर के प्रयाग फार्म में जगह सुनिश्चित करी थी। कुछ समय पहले कैबिनेट में भी निर्णय हुआ था। तो ये विस्थापन को लेकर जो है कब तक जो है सारा हो जाएगा, और विस्थापन वाली जो चुनौती उसको कैसे आप लोग जो है दूर करने वाले हैं, क्योंकि आप लगातार लोगों की बात उठाते रहे हैं? देखिए, विस्थापन का कार्य बहुत पहले से चल चुका था। सारी चीज़ें जब बिल्कुल तय हो गई उसके बाद ही इसको कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, वित्त से स्वीकृति मिली है। विस्थापन के लिए हमारे अधिकारी लोगों ने बहुत सर्वे किया है, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की है और सबको संतुष्ट करके एक परिणाम पर आए हैं कि हम विस्थापितों को यहाँ स्थापित करेंगे, और वो एक अच्छी पहल है। सर, लगातार जो है हम लोग देखते हैं कि 1730 करोड़ रुपए का ये जो है प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में कई और बहुप्रचलित जो योजना है, वो चाहे वो विद्युत की हो, चाहे वो सिंचाई की हो, इसके अलावा जो है टूरिज्म को लेकर भी। तो क्या जो है इससे क्षेत्र की आर्थिकी में कितना असर पड़ने वाला है? जमरानी बांध इस क्षेत्र की आर्थिकी के लिए रीढ़ की हड्डी होगा। इससे हम सिंचाई देंगे, हम बिजली देंगे, हम पेयजल देंगे और साथ ही पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और इसके कारण से निश्चित रूप से जब पर्यटक आएगा तो बाहर की मुद्रा यहाँ आएगी और यहाँ के लोग सामर्थ्यवान होंगे और अच्छी परिस्थिति में रहेंगे। आपने जिक्र किया था कि जिस समय आप प्रधान थे तो उस समय वो आंदोलन की शुरुआत हुई, और एक तरीके से माना जाए कि बंशीधर भगत जी उस आंदोलन के जनक के तौर पर जो है आज देखे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से हम लोगों की जब बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि केवल जो है उस समय की जो लीडरशिप थी वो आपके हाथ में थी। निश्चित रूप से जब हमने इस पर विचार किया कि पानी का आगे क्या होगा, तो हमने एक उस समय के जो गणमान्य लोग थे उनकी एक बैठक बुलाई थी हिंदू धर्मशाला में, रामपुर रोड, और उसमें 18-20 लोग थे। उस समय ये तय हुआ कि एक संघर्ष समिति बनाई जाए जो इसके लिए आंदोलन करेगी। सभी ने सर्वसम्मति से मुझे उस आंदोलन का अध्यक्ष कह लीजिए या संयोजक कह लीजिए तय किया, और उसके बाद वो आंदोलन चला और उस आंदोलन ने आज एक सफलता हासिल की है। मैं अपने सभी साथियों के लिए उसको धन्यवाद करता हूं, और जहां इनको करता हूं वहीं जिन्होंने स्वीकृति दी है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी सांसद जी, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं कई बार देख रहा था कि कई लगातार स्पीचेस में चल रहा है, क्या कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि सरकारें उस समय कांग्रेस की भी रही थी, केसी पंत जी और जब एनडी तिवारी जी भी लगातार जो है यहाँ पर इस आंदोलन से पहले ही जब इन्होंने स्वीकृति कराई थी, यहाँ पर जब नहरें बनना शुरू हुई थी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इनका रोल ये रहा कि इनके आपसी झगड़े के कारण जमरानी बांध ठप पड़ गया, और जब हमने इस आंदोलन को प्रारंभ किया और बहुत जन जन का आंदोलन ये बन गया, तो आज हमारे बीच में नहीं है पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी, केसी पंत जी, ये दोनों हल्द्वानी आए थे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे बालादत्त सुयाल जी, उनके माध्यम से मुझे बुलाया और अंतोगत्वा मुझसे कहने लगा कि भाई तुम बहुत क्षमता वाले व्यक्ति हो, तुम कांग्रेस में आ जाओ, इधर बीजेपी में क्या रखा है, इसका क्या भविष्य है। तो मैंने उनको कहा था भाई भविष्य की बात करनी है तो आगे बढ़ो, अगर जमरानी बात करनी है तो बात करो। जहाँ तक आने जाने का सवाल है, मैंने कहा आप बीजेपी में आ सकते हो, मैं कांग्रेस में कभी जीवन में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस का देश के लिए क्या रोल है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है। तो अंतोगत्वा फिर बाद में हुआ ये कि केसी पंत जी ने भी कांग्रेस छोड़ी, वो बीजेपी में आ गए, तिवारी जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। तो सब मिला के इनका रोल यही रहा कि इन्होंने बहुत टाइम तक इसको रोके रखा, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तब से ये बात आगे बढ़ी और आज इस निर्णय पर पहुंच गई है कि जमरानी बांध स्वीकृत हो गया। ये थे बंशीधर भगत जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जमरानी बांध आंदोलन को लेकर वो अगुवाई करते रहे, लेकिन कांग्रेस के लेकर भी उन्होंने अलग अलग तरीके की टिप्पणियां की। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।